जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे और आपकी कुशलता की कामना माता रानी से सदैव करता रहता हूं। चलिए, आज मैं बताने जा रहा हूं मुख्य विषय पर आए। नवरात्रि चल रही है, देवी आराधना हो रही है, तो नवरात्रि में दुर्गा पाठ कराना क्यों जरूरी है, घट स्थापना क्यों जरूरी है, ज्योति अखंड ज्योति जलाना क्यों जरूरी है और इसके लाभ क्या मिलते हैं, इसके परिणाम क्या आते हैं हमारे जीवन में, मानव जीवन में, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, प्रदेश में, स्वास्थ्य में, आयु में, दाम्पत्य में, सब क्षेत्रों में इसका लाभ होता है। तो जो लोग नवरात्रि में दुर्गा पाठ करवाते हैं, घट की स्थापना करवाते हैं, अखंड ज्योति जलवाते हैं, माता रानी की असीम कृपा ऐसे परिवार पर बरसती है। माता रानी आप सभी के मनोवांछित फलों की प्राप्ति करवाती है। अविवाहित बच्चों के विवाह संस्कार हो जाते हैं। जो संतानहीन होते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। जो रोगों से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको रोगों पर विजय की प्राप्ति होती है। जो आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं उनको धन लाभ, जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी की प्राप्ति। तो कहने का मतलब यह, संपूर्ण मानव जीवन की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए दुर्गा पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ घर घर में जरूरी है। माता का अवतरण चैत्र की नवरात्रि में ही हुआ था। देवी देवताओं ने उनको अस्त्र शस्त्र देकर के सुसज्जित किया था और दुर्गा सप्तशती में संपूर्ण विधान से आप समझ पाएंगे। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ हर घर में होना चाहिए, हर हिंदू घर में होना चाहिए। आप लोग नहीं कर पाते, संस्कृत भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, तो आप किसी भी ब्राह्मण देवता से, जो आसपास के मंदिर हों, वहां के पुजारी जी हों, या मंदिर में करवा लें आप संकल्प देकर, या योग्य ब्राह्मण जिनका प्रोनाउंस अच्छा हो, जिनको ज्ञान अच्छा हो, ऐसे ब्राह्मण देवता को बुलवाकर अपने घर में अखंड ज्योति कलश स्थापना के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि ये 6 महीने में एक बार नवरात्रि आती है और ये नवरात्रि बड़ी नवरात्रि कहलाती है। वो जो कंवार की नवरात्रि आती है वो भी नवरात्रि है। नवरात्रि 4 आती हैं वर्ष भर में, लेकिन ये 2 बड़ी हैं और सबसे बड़ी ये चैत्र की नवरात्रि है। तो माता रानी की ज्योति जरूर जलवाएं घर में। और नियम में पहले दिन आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जो माताएं, बहनें, भाई लोग नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, देवी जी की आराधना कर रहे हैं, उनको नियम और संयम के रहना। विवाहित लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन, कठोर पालन करना। पुरुषों के लिए नाखून, शेविंग करना, कटिंग करवाना बिल्कुल वर्जित है। अगर आप व्रत कर रहे हैं या व्रत कर रही हैं माताएं, बहनें, तो आप चप्पल ना पहने, जूते ना पहने 9 दिन तक, तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत आवश्यकता होने पर कपड़े के जूते या चप्पल आप पहन सकते हैं। एक बात और बताऊं, खान पान का विशेष ध्यान। जैसे फलाहार कर रहे हैं तो एक टाइम फलाहार करें, और अगर एक टाइम भोजन कर रहे हैं तो एक टाइम शाम के समय भोजन करें। बाल वृद्ध रोगी, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सभी अपराध क्षमा है। जो 60 वर्ष से ऊपर हो गए हैं वो व्रत ना भी करें तो भी माता रानी की कृपा बनी रहेगी। और जो रोगी लोग हैं, जो दवाइयों का सेवन करते हैं, उनको व्रत नहीं करना चाहिए। जिनका ब्लड प्रेशर लो है उनको भी व्रत नहीं करना चाहिए। किसी असाध्य रोग से ग्रसित हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, अस्पताल में भर्ती हैं या उपचार चल रहा है, तो व्रत करना आवश्यक कदापि नहीं। आप युवान हैं, स्वस्थ हैं, तो आपको व्रत करना भी जरूरी है।
जिससे माता रानी की कृपा आपके घर पर, आपके परिवार पर निरंतर बनी रहे। और 3 काम करवाना है नवरात्रि में। एक तो दुर्गा जी का, सप्तशती का पाठ, दूसरी बात अखंड ज्योति 9 दिन जलाएं, और घट स्थापना। मंदिर को स्वच्छ साफ सुथरा रखें। आपका मंदिर ईशान कोण में, उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में होना चाहिए। अग्नि कोण में अगर मंदिर है तो तत्काल बदल दें। नैऋत्य कोण में मंदिर है उसको भी बदलना है आपको। कोशिश करो आप उत्तर पूर्व दिशा की ओर अपने मंदिर की व्यवस्था बना लो, तो घर में सुख और शांति रहेगी। नवरात्रि के समापन दिवस पर, रामनवमी के दिन, या जिन लोगों के यहां अष्टमी पुजती है, तो अष्टमी के दिन हवन शांति होती है। परिवार के लोग माता रानी का पूजन अर्चन करते हैं। हवन शांति के बाद कन्या पूजन अष्टमी में करवाते हैं, कुछ लोग नवमी में करवाते हैं, और कुछ लोग पहले दिन से ही कन्या पूजन शुरू कर देते हैं, 9 दिन तक भी करवाते हैं संपन्न लोग। आप 9 दिन नहीं करवा सकते तो, लेकिन अष्टमी या नवमी के दिन आपको हवन शांति के बाद कन्या भोजन भंडारा जरूर करना चाहिए। आप समर्थ हैं तो बड़ा करें, और असमर्थ हैं तो कम से कम 9 कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन कर, उनको सम्मानजनक दक्षिणा देकर उनको रसास्वादन भोजन का करवाएं, फल का दान करें उनको। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी की कृपा वर्ष भर आपके ऊपर बरसती रहेगी। कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी जिससे आपके परिवार पीड़ित हो जाए। घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी किसी की, एक बात। निर्धनता नहीं आएगी, 2 बच्चों के विवाह संस्कार हो जाएंगे समय सीमा। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होगी। जिनके रोजगार नहीं चल रहे हैं वो रोजगार गति पकड़ लेंगे। जिनके रुके हुए काम है वो भी गति पकड़ेंगे। और माता रानी के शुभ आशीर्वाद से जो लोग किराएदार हैं उनके मकान बन जाएंगे। जिनके पास गाड़ी नहीं है उनके पास गाड़ी हो जाएगी। वस्त्र आभूषण अलंकार माता सब कुछ देती है, और इतना देती है कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। लेकिन नियम और शर्तें लागू हैं कि माता रानी का जो व्रत आप लोग नवरात्रि में करते हैं वो संयम से करें, नियम से करें। हो सके तो जमीन पर, चटाई या कंबल पर 9 दिन विश्राम करना। बाहर का, होटल का खान पान सब बंद कर दीजिए जो लोग व्रत करने वाले हैं। किसी भी प्रकार से बाहर की कोई भी ऐसी वस्तु ना बुलाएं जिसकी वजह से आपका व्रत खंडित हो जाए। आप फलों का सेवन कीजिए, नारियल पानी पीजिए, आप फलों का जूस ले सकते हैं, आप लोग दूध ले सकते हैं, आप लोग दही लस्सी ले सकते हैं, आप लोग। तो इस प्रकार से व्रत करें। एक बात और बता दूं कि जो लोग साबूदाने की खिचड़ी या कुट का कोई आटा होता है उसकी भी फलाहार लोग बनाते हैं, तो फलाहार हो सके तो शुद्ध घी में बनाएं। और शुद्ध घी में अगर नहीं बना सकते हैं तो फिर आपको मूंगफली के तेल से बनाना है। जो लोग सोयाबीन के तेल से फलाहार बनाते हैं उनके व्रत पहले खंडित हो गए, क्योंकि सोयाबीन अनाज में आता है, मूंगफली अनाज में नहीं आती। मूंगफली व्रत में खाई जाती है। तो सोयाबीन से अगर आप के तेल से अगर आप फलाहार बनाते हैं या बनाती हैं तो आपका व्रत खंडित हो गया। आपका व्रत किसी काम का नहीं है। और किसी भी त्योहार में अगर आप सोयाबीन के तेल का इस्तेमाल करते हैं फलाहार में तो ये एक अपराध है। फिर व्रत ना करो तो ज्यादा अच्छा है। करना है तो नियम से करो, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। तो नवरात्रि का व्रत अवश्य करें आप लोग। माता रानी आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी। मैं माता रानी से निवेदन करूंगा कि मेरे जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने फॉलोअर हैं, 6000 से ज़्यादा, मेरे 5000 से ज़्यादा जो मित्र हैं, 3000 के समथिंग मेरे सब्सक्राइबर हैं, और भारत के संपूर्ण जनमानस के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि हे माँ जगत जननी, मेरे मिलने वाले समस्त यजमानों की रक्षा करना, मेरे मित्रों की रक्षा करना, भारत के हर घर घर में खुशी हो, मैं ये चाहता।
आपस में सामंजस्य बना के रखो, घर घर में खुशी का वातावरण हो, घर घर में बच्चों की किलकारियां गूंजें। मैं माता रानी से यही निवेदन करता हूं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।